जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए हमने क्लास चला रखी है कमांडर सीरीज़ के लिए और कमांडर सीरीज़ पर। और यदि मैं बात करूं, शुरुआत करते हैं हम अपने व्हाट्सएप नंबर से 9336803146। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो 7417104042। ठीक है साथियों, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। साथियों, एक ग्रुप है वैकेंसी इन्फॉर्मेशन का। जो साथी वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो वो इस नंबर पर मुझे अपना नाम लिख करके भेजे, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। और एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल एजू कमांडर के नाम से ही है वो भी। और जो साथी उससे भी जुड़ना चाहता है, मैं उसका लिंक आपके पास भेज दूंगा। आप मेरे पास इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख करके भेजें और मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। आपने जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उस स्थान का भी नाम लिख करके भेजें ताकि मैं उसमें आपको ऐड कर सकूं। और उसका लिंक, मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके पास डाल दूंगा। ठीक है, आप मेरे पास अपना नंबर, अपना नाम और जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पास भेजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला कांटेक्ट नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, चलिए तो हम आगे चलते हैं और शुरू करेंगे एक अच्छी क्लास को। और शानदार क्लास रहने वाली है आज की हमारी सर्वनाम की। तो मैंने आपको संज्ञा की क्लासेज करवा दी हैं पहले ही, और आज मैं बात करूँ तो आज सर्वनाम की क्लास होगी। कुल मिलाकर के आज हमारी तीसरी क्लास है। हम इससे पहले 2 क्लास संज्ञा की ले चुके हैं और हमने पहली क्लास में आपको हिंदी के सिलेबस की जानकारी दी थी। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको जीएस के सिलेबस की जानकारी दी है साथियों। ठीक है, तो चलिए शानदार, एक बार अपनी कलम, द्वांत और कॉपी पेंसिल लेकर के जो भी आप बैठते हैं बैठ जाइए और शुरू करते हैं एक शानदार ज़बरदस्त क्लास को। और बात करेंगे आज सर्वनाम की। चलिए तो शुरू करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। साथियों, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। किसे? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। आप मान करके चलिए कि जैसे लिखा हुआ है कहीं सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय, ये नाम लिखा हुआ है कहीं पर। तो आप देखना कि आप इस नाम को कहीं आप पैरा लिख रहे हैं कोई, और उसे आप पूरे पैरे में इस नाम को 2 बार लेने में आपको ये पैरा अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके स्थान पर आप वह का, यह का, इसका, क्या, ये जो प्रयोग करते हैं ये सर्वनाम होते हैं। मैं बात करूँ तो मूल सर्वनाम की पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम एक बार। सारे साथी लिखेंगे अपने नोट्स में। और सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको बताया है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम मैं उदाहरण लिखूं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ। क्या लिखूं? मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पर। दीपक अच्छा छात्र हैं। अच्छा छात्र हैं, ये एक उदाहरण लिखा है मैंने यहाँ पर। और बात करें तो इस उदाहरण में हमें संज्ञा ढूंढनी होगी। तो संज्ञा ये है
और मैं बात करूँ इसी के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम का। ठीक है, इसी के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम का। जैसे हमने इसके स्थान पर प्रयोग कर दिया, वह, हम दूसरी लाइन से लिख रहे हैं कि वह अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र है। ये वह, अब हमें देखना होगा कि वह जो आया है किसके लिए आया है? ये दीपक के लिए आया है। और दीपक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या? सर्वनाम या सर्वनामिक शब्द। ठीक है, सर्वनामिक शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब अगले लिखेंगे। अब मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। आगे लिखेंगे इसी में ही कि इस उदाहरण नोट्स करें, क्योंकि उदाहरण से यदि आप बाद में नोट्स पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा क्लियर हो जाता है माइंड में, और हमें फिर कोई भी डाउट नहीं रहता है। आगे लिखेंगे, सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, पुनरावृत्ति को रोकते हैं, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये गलत हो गया ना। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम। मैंने आपको बता दिया उदाहरण दे करके यहाँ पर। अब लिखेंगे सर्वनाम के भेद। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मैं आपको दोनों क्वेश्चन लिख करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद लिख दिया है। और इसी के स्थान पर यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 2 कि सर्वनामिक शब्द कितने होते हैं? सर्वनाम शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या कितनी होती है? एक बार देखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को और आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा यहीं से ही। और फिर हम संज्ञा को इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से ही संज्ञा के जो बेसिक होता है, या यूँ कहें कि जो संज्ञा का मुख्य भाग होता है, उसको हम इन दो क्वेश्चनों से ही कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और सर्वनामिक शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल सर्वनाम आ जाए, यदि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या लिखे कितनी हो जाएंगी? 11। ठीक है, यदि मूल सर्वनामिक शब्दों की संख्या लिखे तो कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन सी होती हैं हमें 11। और यदि मैं अब बात करूं आपको, सर्वनाम के भेद लिखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखेंगे सर्वनाम के भेद। यहाँ लिखना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पहला, ऐसे लिखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। शॉर्ट नोट्स होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से हमारा यही फायदा होगा कि बस इतने होने चाहिए कि हम आपस में अपने आप स्वयं समझ सके कि क्या लिखा हुआ है हमने। बाद में जब भी कॉपी खोलें या नोट्स खोलें तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा था। पहला है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों, यदि वीडियो में कोई आपको डाउट लग रहा है या वीडियो में आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में और अच्छे बनाने का प्रयास करूं। और आपका ही साथ है तो हम भी आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, आपके लिए पूरी जी जान से हम जुट जाएंगे और SSC GD 2025 क्लियर करेंगे। सारे साथी ध्यान देंगे। नंबर 3 है
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम लिखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ये नंबर 3 है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 लिखेंगे साथी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और पर्सनवाचक। पर्सनवाचक से पहले हम निजवाचक लिखेंगे। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, यहाँ होगी निजवाचक सर्वनाम हो गई है। नंबर 5 लिखेंगे हम यहाँ पर साथी पर्सनवाचक, पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम हो गई है। कितने हो गए हैं हमारे? 5 हो गई हैं और एक रह गया है, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि इसके 3 भाग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये भी बताऊंगा मैं आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके छोड़ देता हूँ। जो साथी वीडियो देख रहा है तो उसे इस नंबर पर अवश्य संपर्क करना चाहिए या अपना वो भेजे। ठीक है साथियों, तो ये हो गए हमारे 6 भेद है संज्ञा सर्वनाम के। कितने हो गए हैं? 6। कौन कौन से? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पर्सनवाचक और पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। आगे पढ़ेंगे पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, इसको मैं बाद में कराऊंगा। उससे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये इसकी हम जानकारी आपको बता रहे हैं और दे रहे हैं कि निश्चयवाचक क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वनामिक शब्दों की संख्या, क्योंकि उससे हमें ये क्लियर होता चलेगा कि इसमें ही फिर हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ये जो हमने 6 भेद लिखे हैं इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की संख्या। मूल यहाँ लिखेंगे मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। मैं बात करूं आपको एक एक लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? लिखते हुए चलेंगे मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। यहाँ लिखेंगे मैं, तू, मैं, तू, जो, सो, आप, क्या, कौन, कोई, कुछ, कोई, कुछ, मैं, तू, जो, सो, आप, क्या, कौन, कोई, कुछ। ठीक है, संबंधवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, पर्सनवाचक हो गया। अब निश्चयवाचक, कोई, कुछ हो गया, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक रह गया है। यह वह, यह वह, ठीक है, यह वह निश्चयवाचक रह गया था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मूल सर्वनामिक शब्दों की संख्या मैंने आपको यहाँ लिख करके बता दिया है कि क्या होती है। मैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये पुरुषवाचक में जाएगी। ठीक है, मैं, तो पुरुषवाचक में जाएगी। इनके आगे लिख देता हूँ मैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। जो, सो संबंधवाचक में आएगा। जो, सो किस में आएगा? संबंधवाचक में। संबंधवाचक में आएगा। साथियों अब बस आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मुंह से भी बोल करके आपको बता रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है। संबंधवाचक है। आप आ जाएगा निजवाचक में। आप आ जाएगा निजवाचक में, मतलब जो स्वयं के बारे में बता रहा हो, जो खुद के बारे में, निजवाचक, निजी। ठीक है, निजवाचक। बस हमें समझ में आना चाहिए, चाहे किसी भी समझने का माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। पर्सनवाचक हो गया, पर्सनवाचक। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर देखें, पीछे हटा कर देखें। कोई कुछ किस में आएगा? सारे साथी ध्यान देंगे। कोई कुछ
कोई कुछ अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक में आएगा कोई कुछ, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, कोई कुछ। यह वह किस में आएगा, यह वह आ जाएगा आपका निश्चयवाचक में, ठीक है। अनिश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक में आएगा यह वह। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। यदि कोई शब्द लिखने में कोई किसी शब्द में कोई वो होया हुआ है गलती, तो उसे सही कर लेंगे सारे साथी, ध्यान देंगे, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, इंसानों से ही मिस्टेक होती है। सारे साथी ध्यान देंगे, इंसानों से ही मिस्टेक होती है। और जो साथी, कुछ साथी होते हैं कि गिर कर के बिखर जाते हैं, कुछ होते हैं कि गिर कर के निखर जाते हैं। और हम कौन से साथी हैं, ये आप सब जानते हैं कि हम कौन से साथी हैं, हम गिर कर के निखर जाते हैं, ठीक है। तो एज कमांडर आपके साथ खड़ा हुआ है। हम आगे चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलेंगे हम और आपको बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक, एक बार इसको आप सब साथी लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम, एक एक करते हुए चलेंगे आगे, आगे एक एक करते हुए चलेंगे। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स में सब कुछ लिख लिया होगा। तो आगे चलेंगे और आगे चलते हुए हम फिर वही लिखेंगे जो हमने अभी बोला है। आपको क्या बोला है, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या ये भी हो गया है और ये परिभाषा भी हो गई होगी। अब हम चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को लिखते हुए, और निश्चयवाचक सर्वनाम को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे सारे साथी, ध्यान देंगे इधर, और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देंगे ध्यान निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, क्लियर, आपको वीडियो क्लियरिटी दिखाई दे रही होगी बिल्कुल। निश्चयवाचक सर्वनाम में लिखेंगे इसे संकेतवाचक, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सारे साथी ध्यान देंगे, और इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में बोध कराया जाता है। निश्चित वस्तु का बोध कराया गया हो उसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखेंगे, हम लिख ही लेते हैं इस लाइन को भी। मैंने अभी बोला है यह है, जिससे कि फिर हमें कोई परेशानी ना हो, यह किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है क्या, पहचान क्या होती है निश्चयवाचक सर्वनाम की। देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, ठीक है। कैसे, वो देखेंगे कैसे। मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पर, यह है
किताब, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इस उदाहरण को देखेंगे, यह किताब मेरी है, तो इसमें क्या है, इसमें ये भी सर्वनाम है और ये किताब क्या है, ये भी सर्वनाम है। किताब और ये जो लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत हो गया है, ये उल्टा लिख दिया हमने। हाँ, ये उल्टा लिख दिया हमने। इसको लिखेंगे कैसे, यह है, मैंने अभी बोला आपको कि मिस्टेक होती है किससे, इंसानों से, और जो इंसान गलती करके सुधार लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे महान कहते हैं। और आपने वही किया है, आपने गलती की और उसे एकदम पकड़ लिया तो आप एकदम महान हैं। और जो गलती करने के बाद उस पर अड़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं, आप सब जानते ही है क्या कहते हैं। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह क्या है, यह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, मैंने अभी बताया था आपको लिख करके, यहाँ पर अभी लिखे थे ना मैंने, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है, ठीक। और मेरी भी, ये भी सर्वनाम है, सर्वनाम, ठीक। और सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं। एक उदाहरण और लिख लेते हैं, यह है, अन्य उदाहरण आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, यह मेरी शर्ट है, यह मेरी शर्ट है। साथियों, वीडियो में आपको यदि कोई भी डाउट हो या फिर आपको वीडियो क्लैरिटी सही नहीं दिख रही है तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ लिखिए, और ताकि मैं उन कमेंट को पढ़ने के बाद आपको फिर कल एक अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूं, और साथ ही एक अच्छी क्लास हो। उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपके ऊपर क्लास थोपूं, मैं आपके क्लास को इस तरह से कराऊं कि आपकी समझ में आते रहें। क्वेश्चन चाहे दिन एक क्लास में 5 ही क्यों ना हो, ठीक है। अब चलिए एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं हम, इसको जल्दी से नोट करिए एक बार। साथियों, ये हो गया है ना। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और सारे साथी देख करके बताएंगे, इसको रब कर रहा हूँ मैं, सारे साथी बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैं 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखूंगा और एक क्वेश्चन लिखूंगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिखूंगा जैसा एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो पुराने पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर, और उन्हें हम लगाते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगाने से हमें पता रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे हम किसी भी एग्जाम कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, उसके पुराने पेपर और प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन कितना, जितना हमने अब तक पढ़ चुके हैं। और अभी हमारे पास 2-2.5 महीने हैं, आज 10 तारीख है और अगले 1 जनवरी से आप मान करके चलिए कि एग्ज़ाम होगा। और हमारी जो हिंदी की क्लास है ये मैं कोशिश करूँगा कि अक्टूबर में ये कंप्लीट हो जाए, और शाम को फिर जीएस की भी क्लास होती है। इसीलिए मैं कोशिश यही करूँगा पूरी कि ये दोनों ही सब्जेक्ट अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे, कौन ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं है। मैं एक बार यहाँ पर लिखूंगा, बताएंगे सारे साथी, एक बार अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि कौन सा नहीं है। उत्तर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एक पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3
गुणवाचक, नंबर 4 संख्यावाचक। चलिए इसको छोड़ देते हैं। नंबर 4 लिखते हैं हम क्या, संबंधवाचक, संबंधवाचक। अब सारे साथी देखेंगे कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। एक बार सारे साथी अपने दिमाग में एक बार उस ऑप्शन को चुने, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो ऑप्शन अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल सही चुन लिया होगा। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पीछे इसका उत्तर लिखा हुआ है, मेरे पीछे ही। मैं यहाँ से हट नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ खड़ा हूँ। और साथ ही देखेंगे तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? क्या निजवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? क्या संबंधवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अब मैं देखना ही जिस भी क्वेश्चन पर ये कर दूँ, ये लकीर खींच दूँ, तो वही क्वेश्चन गलत है। तो ये तो हो गया सही, ये भी सही, और ये हो गया गलत। क्या कोई गुणवाचक सर्वनाम होता है? एक बार सारे साथी इमेजिन करें, क्या गुणवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया है। मैंने आपको अभी तक बता चुका हूँ, निजवाचक के बारे में बता चुका हूँ, और आगे जो भी सर्वनाम हमारे रह गए हैं मैं उनको कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आज हमने पढ़ चुके हैं सर्वनाम की परिभाषा से लेकर के, और सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मूल शब्दों की संख्या, सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं। आगे जो भी बचे हैं हमारे अनिश्चयवाचक, आज हम निश्चयवाचक को पढ़ चुके हैं। अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के मैंने आपको बताया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। मैं तू ये आगे मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, ठीक है, और मैं, हम, उसमें उत्तम में आ गया। मध्यम में आएगा तू, तुम, इसकी विभक्ति भी आएगी इसमें, ठीक है, और अन्य में आएगा यह वह। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे इन चारों की, इन 5 की, जो हमारे रह गए हैं। इन 5 की बात मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, और बिल्कुल उदाहरण के साथ, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल उस तरीके से जो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार से मैं आपको क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आपको इन 5 को कराने के बाद एकदम फिर यहाँ पर 5-6 उदाहरण भी लिखूंगा, और जिससे कि हमारी तैयारी और मजबूत हो, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, चाहे किसी भी परीक्षा का हमें तैयारी कर रहे हो उसी में ही अब ये सर्वनाम हमारे बिल्कुल मजबूत हो जाए। इस तरीके से करूँगा जिस प्रकार से मैंने आपको संज्ञा की क्लास कराई है। ठीक है साथियों, तो चलिए ये 1 सेकंड रुकेंगे सारे साथी। हाँ, तो देखिए साथियों, ठीक है, मैंने आपको नंबर बता दिया है यहाँ पर। यदि वीडियो में कोई डाउट हो या वीडियो की क्लैरिटी से लेकर के कोई प्रश्न हो, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे भेज सकते हैं मैसेज, या इस कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आपका साथ बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, और हमें एक ऐसा कीर्तिमान रचना है कि हम एक दुनिया की नज़रों में आए, और दुनिया हमें देखे कि ये कौन था और क्या है, ताकि हमारा इतिहास ही पढ़ने लग जाए। ऐसा हमें कीर्तिमान अब करना होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और क्या बोले, और मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा अब, तो चलिए कल फिर बोलेंगे आपके साथ। कल फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।